मैं अनुपूरक बजट पे अपनी बात रखना चाहती हूँ। इसके लिए आपने जो मुझे इजाज़त दिया, आपको, सदन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, मैं एक दो ही विषय पर रखूँगी। जैसे हेल्थ का जो बजट आप लाए हैं, इसके पहले जो बजट हेल्थ का आया हुआ था सामान्य बजट में, जिसमें 21,270.40 करोड़ का था, जिसे कि दो भाग में आप मतलब बांटा गया है। दो भाग में बांट करके खर्च भी हो रहा है, जिसको कि स्थापना मद और योजना मद में। स्थापना मद में है 11,237.64 करोड़ और योजना मद में है 10,032.77 करोड़। मगर मैं ये कहना चाहूँगी महोदय कि इतना बजट है और ये बजट जिस तरह से लाया गया था, उस बजट में मतलब दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल खोलने का, सीएससी को बेहतर बनाने का, और तो इसमें भी अभी तक कहीं कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं कोई विकास, अभी तक इतने दिन हो गए। और फिर आप बजट की मांग कर रहे हैं, अनुपूरक बजट की। और स्थापना मद में भी जो हम देख पा रहे हैं महोदय कि आप मैं उस फील्ड में वर्क करती हूँ, तो जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनका कि 2025 से, जो कि आप बिहार सरकार 40% उनको देती हैं, मगर 25 के अगस्त से आज के डेट तक दर्ज सैकड़ों पीएससी है जिनको कि जिन आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटरों को पेमेंट नहीं मिला है। किशनगंज ऐसा जिला है जिस किशनगंज जिला में अभी तक, एक किशनगंज सदर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किशनगंज जिला में पेमेंट नहीं हुआ है। आप मोतिहारी जिला कह लीजिए, मधुबनी का कई पीएससी है, इस तरह के सैकड़ों पीएससी है। आप खुद बताइए महोदय, आप अनुपूरक बजट की सरकार मांग कर रही है, मगर जो स्थापना बजट है उसमें उन आशा कार्यकर्ताओं को जो बहुत कम रकम राज्य सरकार देती है, उसको भी आप साल भर से बकाया रखेंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा? जो राज्य राशि बिहार सरकार देती है 3,000 रुपये, वो भी जनवरी से अभी तक उसका भी बकाया है महोदय। और अगर आप संविदा कर्मी कह लीजिए, जो उस क्षेत्र में मतलब हेल्थ के में संविदा कर्मी है, लैब टेक्नीशियन है, इन तमाम लोगों के 6-6 महीने का बजट आप मतलब बकाया रखते हैं, एनएम का आप बकाया रखते हैं, तो आपका स्थापना मद में भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अनुपूरक बजट की आप मांग करते हैं महोदय। सीएससी का, सीएससी में जो आशा हो या जो अन्य लोग काम कर रहे हैं, उनका पैसा आप बकाया रख रहे हैं, तो क्या आप खर्च, तब किस आधार पर ये फिर अनुपूरक बजट इतने बड़े पैमाने पे आप मांग कर रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि आप तत्काल तौर पर, अगर स्थापना मद में अभी भी बहुत बड़ी राशि है, तो आप इन राशि को आप खर्च करें। और जो इस तरह के कर्मी हैं, इन कर्मियों का आप तत्काल ये करें, क्योंकि एनएम बहनों के ही बल पर, आशा बहनों के बल पर आपका पूरा हेल्थ चलता है, संविदा कर्मियों के बल पर पूरा हेल्थ चलता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे। और इसके साथ ही जो मनरेगा, जिसको कि अब ग्राम जी योजना के तहत आप ले आए हैं, इसमें भी पहले 100 दिन का था, आप 125 दिन कर दिए, और उसमें भी मुश्किल से भी 10% लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बजट का आप जो इनके लिए बजट अलॉट किए हैं, 10% भी उनके मजदूरी में आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप बजट बढ़ा करके मांग रहे हैं। तो महोदय, हम ये अनुपूरक बजट या बार बार मतलब जो अनुपूरक बजट है, ये किसके लिए है? अगर इस तरह से कोई विकास योजना में भी ना खर्च हो और योजना मद में भी ना खर्च हो, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक, माननीय सर्वेश कुमार जी।